नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं इस हाथ में क्या है। इनकी बात करें तो ये खुद पॉमिस्ट्री के जानकार हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इनको भी अच्छा खासा नॉलेज है और ये हमारे लिए आदरणीय हैं। इन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री में जो भी नॉलेज होता है, व्यक्ति अपने अनुभव और जो भी संसाधन है उसके माध्यम से अपने हिसाब से इसको ग्रहण करता है। और सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि आप जितना भी आप हैंड रीडिंग करेंगे, आप जितना आप करेंगे उतना आपके पास अनुभव होगा। और इसको किताबी नॉलेज से ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज भी होना पड़ता है, क्योंकि आप जब एनालिसिस करते हैं तो सारी चीज़ें एक एक करके बाहर आती हैं, फिर उसमें आप घुसते हैं तो सारी चीज़ें जानकारी के रूप में प्राप्त होती रहती हैं। आइए देखिए, एक ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ जो सूर्य पर्वत पे बना हुआ। अब देखिए, एक ट्रायंगल सूर्य पर्वत पे बना हुआ। अब इस ट्रायंगल का बेनिफिट क्या है, और एक बी साइन आप देख पा रहे हैं, बी साइन बना हुआ है और एक ट्रायंगल है। और इसका क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हैं। और यहीं एक आप देख पाएंगे राव छेद से एक रेखा निकली हुई है। अगर इस रेखा का मैं बात करूं, अगर ये जीवन रेखा पे होती, चाहे इस ऐसे करके ये रेखा हो, ऊपर की तरफ अगर जा रही है रेखा, चाहे उसका जो है पॉइंट हो, चाहे बृहस्पति की तरफ हो या सूर्य पे ही ऐसे बनी हो, तो इसको हम प्रोग्रेस रेखा बोला जा सकता है। अगर ये रेखा नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसे में ये प्रोग्रेस के बजाय जो है नुकसान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक आंशिक रुकावट पैदा कर सकती है उस टाइम पीरियड पे जहाँ पर ये बना होगा। आइए देखते हैं, मेरा सब्जेक्ट है ट्रायंगल और वी साइन बना हुआ, तो इसका क्या बेनिफिट है। देखिए, वी साइन, अगर केवल वी साइन होता तो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, इनकी बात करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और ये जिस चीज़ को, अगर इनके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि इसको करना है, 100% में 90%, 99% ये लोग उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। और ट्रायंगल अगर है तो ये बेनिफिट दिलाता है। अब इसमें हम हार्ड लाइन के हिसाब से चलते हैं, हृदय रेखा के हिसाब से चलते हैं। अगर आप हृदय रेखा का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आप करते जाएंगे, रेखा का कैलकुलेशन करते जाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें आपको देखना होगा। और माइंड लाइन का कैलकुलेशन आप इस साइड से करते हैं, 20, 30, 40, 50 इस तरह करके करते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं एकदम, तो 10, 20, 30, 40, और आप देखिए सीधे जो एक मानक अवधि मानी गई है, सूर्य पर्वत के और शनि पर्वत के बीच में लगभग 40 से 45 साल ये मानक माना जाता है। कई बुकों या कई लोगों के अनुसार इसको 50 भी माना जाता है। तो अगर मैं सूर्य पर्वत के नीचे की बात करूं तो कहीं न कहीं वो 50 प्लस में ये चीज़ें होता है, 50 प्लस में इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद इसका आकलन नहीं किया जाता है, इसे जो है 50 से 55 साल तक आकलन करते हैं। उसके बाहर अगर आप आकलन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो रेंज से बाहर जाती है। देखिए, अगर ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ ट्रायंगल बना है, वी साइन बना है, तो अगर केवल एक साइन इस पे होती तो 100% अपना जो है रिजल्ट देती, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बेनिफिट देती, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर यहाँ दो साइन बनी हुई है, एक वी साइन और एक ट्रायंगल बना हुआ, तो हो सकता है इसको हम क्रॉस मान सकते हैं। वी साइन पे बना हुआ इसको हम क्रॉस मान सकते हैं। तो ऐसे में वी साइन प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर वी साइन है तो इस तरह का, अगर वी साइन है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। और ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल यही अगर रेखा के ऊपर बना होता, जैसे इस प्रकार यहाँ बना होता या फिर इसके ऊपर बना होता, तो इसमें 100% ये बेनिफिट देता है। लेकिन अगर ये रेखा के बीच में बना हुआ तो ये आंशिक बेनिफिट देगा। और
यहाँ भी साइन है, तो इस तरह से दोनों रेखाएं जो है अच्छी हैं, ट्रायंगल भी है और वी साइन भी है। तो यहाँ जो बेनिफिट मिलने वाला है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ, एक सामान्य तौर पे कोई अच्छी चीज़ इनके जीवन में होगी। अब इसकी एज काउंट की अगर मैं बात करूं तो प्रायः करके जो है अब 50 के ऊपर ही होने वाला है। लेकिन अब इसका कैलकुलेशन इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी एज हमारी फ़ोन से बात हुई तो इन्होंने 65 प्लस में बताया। हो सकता है ये बेनिफिट इनको अपने जीवन में मिल चुका हो या फिर आगे चल के मिले। इसका आकलन करना थोड़ा सा जो है सही नहीं होगा क्योंकि एज की काउंट के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये एज इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसी वजह से इस चीज़ को कहना जो है सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और बाकी देखिए, बुद्ध रेखा की बात करें तो एक बुद्ध रेखा सीधे चंद पर्वत की तरफ जा रही है। अगर केवल इस रेखा पे क्रॉस ना होता, एक मैं देख पा रहा हूँ क्रॉस है या इन्होंने बताया ट्रायंगल है। देखिए, ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल का फेस किधर है, नुकीला वाला पार्ट किधर जा रहा है, उस पे उसका बेनिफिट छुपा होता है कि लाभ कितना मिलने वाला है। अगर यहाँ ट्रायंगल हो और इसका साइड जो है सीधे जो है राहु क्षेत्र की तरफ हो, राहु क्षेत्र की तरफ बना हो, तो इसका बेनिफिट आप जान लीजिए कि नकारात्मक होता है, उतना ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त नहीं या फ़ायदा नहीं दिला पाता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। अपना